नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। राजस्थान विधानसभा चुनाव की जंग दिनों दिन और भी तीखी होती जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल विरोधी पार्टी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं चूक रहा है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अशोक गहलोत पर नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही चुनाव आयोग से ये भी अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पवन पारीख नाम के शख्स ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायत पत्र में बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने खिलाफ लंबित 2 आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नहीं दी है। पारीख का कहना है कि नामांकन फॉर्म से सभी लंबित आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी देना जरूरी होता है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपराधिक मामलों की अधूरी जानकारी दी है और अपने 2 आपराधिक मामलों को छिपा लिया है। शिकायत पत्र में बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है, जो कि जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। पत्र में एफआईआर की संख्या 409/2015 बताई गई है। इसमें धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसके बारे में अशोक गहलोत ने अपने नामांकन में जानकारी नहीं दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अपना आगामी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र में उन्होंने उनके विरुद्ध चल रहे 2 ऐसे केसेस जो संज्ञेय अपराधों के तहत चल रहे हैं, एक जमीन घोटाला और दूसरा लूट, जबरन किसी के घर में प्रवेश और महिला की इज्जत के साथ में खिलवाड़, इन सब जैसे सेक्शंस के तहत दर्ज हुआ है। उन दोनों में उनकी भूमिका को लेकर के जो केसेस हैं उनको छुपाया है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 125A के तहत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने दोनों केसेस की डिटेल के सहित जो एप्लीकेशन कल जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी जोधपुर में कलेक्टर के पास 4:30 बजे ईमेल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई थी। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट को हमने दिया है कि इसके खिलाफ, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई करें, समुचित कार्रवाई को सुनिश्चित करें। जानबूझकर सर छुपाई गई है? निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में जो केस है और जिस केस में उन्होंने वकील हायर किए हैं और सरकार की तरफ से भी वकील हायर किए गए, दोनों ही परिस्थितियों में प्रदेश का गृह मंत्री का दायित्व होने के नाते उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में ये मानने का और विश्वास करने का समुचित कारण है कि उन्होंने जानबूझ करके, जानते हुए भी इन केसेस को छुपाने का काम किया है। बताया गया है कि ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होनी है। वहीं दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट द्वारा अशोक गहलोत समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश था। इन 2 मामलों का जिक्र करते हुए शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से अपील की है कि क्योंकि प्रत्याशी अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ दर्ज इन मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं बताई है, तो उनके खिलाफ धारा 177, 119, 120, 467 और 471 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। इसी के साथ चुनाव आयोग को भेजे पत्र में ये भी अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन खारिज करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बता दें कि राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। 6 नवंबर तक सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया और अब 8 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। बता दें कि 25 नवंबर को मतदान होना है और चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान।